और अब खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है। नई पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नए ड्रोन नियम स्टार्टअप और काम कर रहे हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की गई। बैठक में टीएमसी और एआईएडीएमके भी मौजूद रहे। ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि अफगान में हालात ठीक नहीं हैं, हम अपने को निकालने में जुटे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को आज अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराया। हमारा ध्यान निकासी पर है और सरकार लोगों को निकालने के लिए सब कुछ कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हमने 6 फ्लाइट्स का संचालन किया। हम अधिकांश भारतीयों को वापस लाए हैं, लेकिन सभी को वापस नहीं ला पाए क्योंकि कुछ लोग उड़ान के दिन नहीं पहुंच सके। तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि तालिबान के लिए पाकिस्तान के लिए दूसरे घर जैसा है। तालिबान प्रवक्ता जैबुल्लाह मुजाहिद ने भारत के साथ भी अच्छे संबंध की वकालत की, लेकिन साथ ही भारत को एक नसीहत भी दी कि भारत से रिश्ते को लेकर मुजाहिद ने कहा, भारत इस इलाके का अहम हिस्सा है। डीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जे की तालिबानी रफ्तार से हम भी हैरान हैं। 20 साल में भी अफगानिस्तान नहीं बदला है। कहा, भारत की तरफ रुख किया तो वैसे ही निपटेंगे जैसे आतंकियों से निपटते हैं। तालिबान ने भले ही पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन पंजशीर तक अभी तक वे नहीं पहुंच पाया है। दोनों ही गुटों के बीच लंबे वक्त से यहां पर जंग चल रही थी। अफगानिस्तान पर यूएन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का सनसनीखेज बयान। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों और नागरिकों का कत्ल कर रहे हैं अफगान आतंकी। दिल्ली में यूएनएचआरसी दफ्तर के बाहर अफगानिस्तान के लोगों का धरना जारी है। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को रायबरेली की सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अफगानिस्तान से संभावित नशे की तस्करी को रोकने के लिए जहां सीमा पर बीएसएफ सेना चौकसी बरत रही है, वहीं अंदरूनी इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाला है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हत्या और बलात्कार की जांच के लिए सीबीआई ने कुल 9 मुकदमे दर्ज किए हैं। सीबीआई की विशेष जांच टीम फॉरेंसिक टीमों के साथ पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला किया। उन्होंने लिखा कि कोरोना की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। अगली लहर में गंभीर परिणामों से बचने के लिए टीकाकरण को गति देनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वे लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें 6 से 7 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए नाम भी तय कर लिए गए हैं। कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान बिरला 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। बीकानेर दौरे पर आए मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के एक निर्णय का उनके ही विधानसभा क्षेत्र के नाथद्वारा क्षेत्र के खमनोर में विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों ने रात्रि चौपाल का निर्णय लिया कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। पंचायती राज चुनाव के पहले फेज में प्रदेश के 6 जिलों में वोटिंग हो रही है। इसको लेकर जयपुर पीसीसी में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए मतदान देने वाले इलाके से पल पल की जानकारी ली जा रही है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के पहले चरण के मतदान हुए। 519 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 2 सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया।
जोधपुर में गांव की सरकार बनाने को लेकर प्रदेश के अन्य 5 जिलों की तरह जोधपुर में भी पंचायत राज चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच शांतिपूर्ण मतदान हुआ। रेवदर पंचायती राज चुनाव का रण आज मतदाता बेखौफ गांव की सरकार बनाने के लिए मतदान करने पहुंचे। उत्साह इतना रहा कि महिलाएं भी घूंघट ओढ़े घर से बाहर निकली और मतदान किया। दौसा में पंचायती राज चुनाव की वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। जिले के सांथा मतदान केंद्र के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिली। पंचायती राज चुनाव 2021 के तहत शाहपुरा पंचायत समिति की 23 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया हुआ। सुबह 7:30 बजे से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ने लगी। जयपुर में पंचायत के रण में जनता से लेकर नेता तक मतदान को लेकर उत्साहित दिखे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग किया। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर श्रीगंगानगर की बींज बायला मंडी में किसान महापंचायत शांतिपूर्ण तरीके से हुई। केंद्रीय कानूनों के विरोध में हो रही इस किसान महापंचायत में फिल्म एक्ट्रेस सोनिया मान सहित विभिन्न किसान संगठनों के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में यूनिवर्सिटी में फीस वसूली के मामले को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कोरोना के चलते कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुले, लेकिन स्टूडेंट से इस सत्रों की फीस वसूली गई है। बच्चों में टीकाकरण को लेकर मरुधरा तैयार है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर स्टोरेज की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे में राजस्थान में 12 से 17 साल के बच्चों का टारगेट ग्रुप 1 करोड़ 10 लाख है। वैक्सीन मिलने पर बच्चों का भी टाइम बाउंड वैक्सीनेशन होगा। राजसमंद सांसद राजकुमारी दिया कुमारी आज सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां दिया कुमारी ने पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार किया और आमजन से बीजेपी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। दिया कुमारी ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और कई जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां मंच पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दिया का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में भारतीय किसान संघ के 3 दिवसीय शिविर के समापन पर बद्रीनारायण चौधरी ने कहा कि 26 जनवरी को नई दिल्ली के लाल किले पर किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव किया गया और राष्ट्र की संपत्ति को जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, उसकी भारतीय किसान संघ आलोचना करता है। 4.5 महीने बाद 1 सितंबर से प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन चौथे चरण की परीक्षा की शुरुआत आज हुई। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर में एसीबी की टीम ने रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और उसके दलाल राशन डीलर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक परिवादी हरखा राम ने उसकी राशन की दुकान के परिवर्तन करने के लिए रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीणा से संपर्क साधा था, जिस पर उसने राशन डीलर प्रकाश जैन नामक व्यक्ति से मिलने के लिए कहा। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने वैशाली नगर इलाके में फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। मामला आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। झुंझुनू जिले की बगड़ पुलिस ने बलकेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी नितेश जाट को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि गठित टीम ने बलकेश हत्याकांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी नितेश कुमार जाट को कालवाड़ रोड जयपुर से गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सिंगना कस्बे में दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग कर दी। भरे बाजार में दहशत फैला दी। बदमाश 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए आए थे। फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुकान में और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे। इलाके में नाकाबंदी भी कर दी गई। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद है। पिपली अहिरान के भील बस्ती में अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर के गंज थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी।
बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई एक विवाहिता की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। आज कब्रिस्तान से मृतका के शव को बाहर निकाला जाएगा। पुलिस और परिजन सहित अन्य अधिकारी बोरखेड़ा कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। श्रीगंगानगर की डीएसटी टीम और सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 लोगों को 68 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका है। कई दिनों से फरार इस ठग को जयपुर के चौमू से गिरफ्तार किया गया। बूंदी जिले के नैनवा में एक प्रेमी युगल के सामूहिक रूप से आत्महत्या करने का अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जब से दोनों लापता हैं, वीडियो के बाद दोनों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर की बेटी की कार पर बीती देर रात को करीब 7 से 8 हथियार से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया, लेकिन बेटी ने हिम्मत जुटाकर कार को भगाकर अपनी जान बचा ली। हमले में कार के आगे का शीशा फूट गया, लेकिन उनकी बेटी बाल बाल बच गई। पुलिस अब मामले में तफ्तीश में जुटी है। पाली जिले के सोजत सिटी थाना में 2 दिन पहले चोरी के मामले में गिरफ्तार एक बुजुर्ग की देर रात पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत होने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस पर बुजुर्ग पर मारपीट करने के आरोप लगाए। जोधपुर के सेतरावा थाना इलाके के बोलेरो और पिकअप वैन की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। सिरोही रेवदर हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक में पाउडर के बोरे लदे हुए थे। हादसे के बाद सारे बोरे सड़क पर बिखरे। सिरोही के स्वरूपगंज के कोदरला हाईवे पर 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। कोटपुतली थाना इलाके के पुतली मोड़ के पास हाईवे पर खड़े एक ट्रक में पीछे से एक ट्रेलर जा घुसा। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। बीकानेर के महाजन में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। महाजन इलाके में ट्रक और 108 एम्बुलेंस की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 108 के चालक की दर्दनाक मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के रोएडा गांव में खेत पर काम कर रही महिला को सांप ने काट लिया, जिससे वो बेहोश हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। बारा की मांगरोल नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 में रहने वाले युवक ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घरवालों के अनुसार वे नशे का आदी था। बीकानेर के नोखा के रोड पर अलवर लोड ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और मेन रोड पर ट्रैक्टर के पहिए हवा में घूमने लगे। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बिहार के बगहा में गंडक नदी में डूबी नाव, 25 लोग नाव में सवार थे। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भुगोर पुलिया के पास एक व्यक्ति की ट्रेन के चपेट में आने से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवा लिया। अलवर सदर थाना क्षेत्र के बाइक सवार एक व्यक्ति ने तेज गति और लापरवाही के चलते बाइक चलाते हुए बीएसएफ में पोस्टेड इंस्पेक्टर की स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजसमंद के बरार में ट्रेलर कार की टक्कर हो गई। हादसे में 1 की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।